बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे और आपकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ गो भी रहती हूँ। तो व्यू सबसे पहले मैं आपको छत पे लाई हूँ। आपको ऊपर देखें, छत का मैं व्यू दिखा रही हूँ कि आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये ठंड क्या तकाजा कर रही है? पकौड़ों का। तो व्यूज़ पकौड़े बनेंगे और हम पकौड़ों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने फ्राई पैन में तेल डाल दिया है जी। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, हमने दूसरी तरफ पकौड़ों का मिक्सचर बनाया है जी। मिक्सचर में हमने डाला है सब्ज़ प्याज, आलू, सब्ज़ धनिया, पुदीना, एक छोटा टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और मसाले वही डेली रूटीन के, जिसमें जाएंगे 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच धड़ा मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा, सूखा धनिया मैंने पीस के डाला है जी, आधी चम्मच वो भी डाल दें, आधी चम्मच ही काली मिर्च भी इसमें जाएगी और आधी चम्मच में अजवाइन इसमें डालूंगी। अजवाइन जो है वो पकौड़ों के हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, तो वो मैं जी आधी चम्मच डाल रही हूँ इसमें। और जैसा कि व्यूज़ मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत ही आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। इसमें आपको कोई भी चीज़ जो है वो बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास करके जब बारिश हो रही हो। तो मसाले डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जी 1 कप बेसन का, और अगर आपको बेसन कम लगे तो आप इसमें और डाल लीजिएगा। पहले हम इसको मिक्स करके देखेंगे, और साथ ही 2 चम्मच हमने इसमें नमक का डाला है। नमक भी आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा, आप बेशक चख के देख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो और डाल लीजिएगा। पानी डाल के हमने पकौड़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने पूरे हाथ और हथेलियों की मदद से पूरा ज़ोर लगा के पकौड़ों को मिक्स कर रही हूँ, ताकि हमारी जो सब्ज़ी और बेसन और जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए जी। तो व्यूअर्स, मैंने बेसन को मिक्स करके देखा है, मुझे ना बेसन थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने इसमें आधा कप बेसन के एडिशन और कर दी है। अब ये बेसन भी डालने के बाद हमने दोबारा से इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो व्यूअर्स, लगातार हमने पकौड़ों के मिक्सचर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स किया है, और अब देखें इसकी शक्ल इस तरह हो गई है, यानी कि ये अब पकौड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम 1 बाय 1 करके पकौड़े डालते जाएंगे गर्म तेल में। फ्लेम आपकी लो से मीडियम होनी चाहिए, ताकि ना तो हमारे पकोड़े जलें और ना ही बहुत जल्दी पक जाएं, ये ना हो कि अंदर से कच्चे रह जाएं। तो फ्लेम का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो हमारे एक साइड से पकोड़े तकरीबन पक चुके हैं। अब हम इनको पलटा देंगे और दूसरी तरफ से पकने देंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा आप सुन रहे हैं कि मैं पकोड़े बना रही हूँ और मेरे मिट्ठू की आवाज़ें भी आपको आ रही हैं। एक्चुअली होता है ऐसा है कि जब मैं खाने पकाने का काम करती हूँ या मेरे बच्चे बाहर से ना कोई चीज़ लेज़ वगैरह या इस तरह की चिप्स वगैरह लेके आएँ, तो वो जब रैपर ओपन करते हैं तो मेरे मिट्ठू की यही आवाज़ें आती हैं, मैं, यानी वो उसके मांगने का अंदाज़ है। तो देखें जी, बातों बातों में हमारे पकोड़े दोनों तरफ से जो हैं वो पक चुके हैं। तो हमने पहले जो पकोड़े डाले थे उनको हमने निकाल लेना है। थोड़ी देर हम उसको छाननी में रखेंगे ताकि उसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए, और इसके बाद जी हम दूसरी दफ़ा पकोड़े डालेंगे। तो मैं आपको इंशाल्लाह अपनी किसी वीडियो में मिट्ठू से ज़रूर मिलाऊंगी। मेरा मिट्ठू माशाल्लाह बहुत मज़े की बातें करता है, मुझे मम्मा कहता है
और जब कोई चीज़ मांगनी हो ना उसको तो वो कहता है माँ माँ। इसी तरह आप यकीन करें बच्चे कुछ खा रहे हो तो उनको भी मैं करके, ये उसके मांगने का एक अंदाज है। तो बहरहाल जी मिट्ठू की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन पकोड़ों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है और मेरे बच्चों के बाबा नीचे से आवाज़ें दे रहे हैं, जी कितनी देर है, मैंने जाना है। अब मेरा ध्यान उनकी तरफ भी है और पकोड़ों की तरफ भी है। मैं ये चाह रही थी कि भाई वो ये ना हो कि पकोड़े खाए बगैर निकल जाएं। मेरी ये कोशिश थी कि पकोड़े जल्द अज जल्द बन जाएं और मेरे हस्बैंड खा के जाएं। तो ये एक सोच होती है, एक टेंशन होती है कि जब आपके हस्बैंड कहें कि भाई मैंने कहीं जाना है और कोई पकाने की चीज़ अगर आप इस प्रोसेस में हों तो आपको ये टेंशन होती है कि भाई हम अगर वो चले गए तो हम कैसे खाएंगे उनके बगैर। तो जी अब ये दूसरी दफ़ा जो मैंने पकोड़े डाले थे वो भी देखिए तकरीबन पक गए हैं और आपको यकीनन ये मेरे रेसिपी बहुत पसंद आएगी। व्यूअर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपको मेरी रेसिपी कोई भी पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा। तो देख लें जी, साथ ही अब मुझे टेंशन थी खामन की, जल्दी जल्दी मैंने दूसरे चूल्हे पे दूध डाल के उसी में मैंने पत्ती डाल दी है और पत्ती को थोड़ा सा मैंने ना पकाया है और साथ ही मैंने चीनी भी डाल दी है जी। तो व्यूअर्स चाय को मैं पकाती हूँ हल्की आंच पे। आपने जब तक मेरी चाय पकती है आप प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। हम खाते हैं जी ठंडी ठंडी बारिश में गरम गरम पकोड़े चाय के साथ। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है क्योंकि हम दोबारा मिलेंगे एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टिल देन अल्लाह हाफिज़।